Hello friends, welcome to my channel English Lovers. My name is फातिमा रिजवी और आज की हमारी स्टोरी है द ट्रैवलर्स एंड द प्लेन ट्री। ट्रैवलर्स एंड द प्लेन ट्री, ये हमारी हेडिंग है। तो इसके थ्रू देखिए हम क्या सीखेंगे। हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसी में हम इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स को किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो द ट्रैवलर्स एंड द प्लेन ट्री। ट्रैवलर्स का मतलब होता है, देखिए जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, उनको कहते हैं ट्रैवलर्स। राहगीर कह सकते हैं, राही जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं उनको ट्रैवलर्स कहा जाता है। सो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है प्लेन ट्री। प्लेन ट्री, ट्री कहते हैं पेड़ को, पेड़, ओके। ट्री होता है पेड़। और इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि प्लेन ट्री क्या होता है, एक तरह का पेड़ होता है जिसके पत्ते जो हैं चौड़े तरह के होते हैं, चौड़े पत्तों वाले पेड़ को हम कहते हैं प्लेन ट्री। ओके, सो स्टोरी हमारी यूँ स्टार्ट होती है। टू मैन, दो आदमी, वर वॉकिंग अलोंग वन समर डे। दो आदमी, वर है तो यहाँ पे पास्ट है, वो चल के जा रहे थे एक साथ एक गर्मी के दिन में। गर्मियों का दिन था और दो आदमी चल के एक साथ जा रहे थे। फिर क्या हुआ? सून इट बिकेम टू हॉट। सून क्या हुआ? जल्द ही। इट बिकेम, थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि काफ़ी गर्मी होने लगी। टू हॉट मतलब गर्म, थोड़ी देर में गर्मी होने लगी। टू गो एनी फर्दर, टू गो मतलब, गो का मतलब होता है जाना। बहुत बेसिक बता रही हूँ मैं, बिल्कुल स्टार्टिंग की, ताकि फ्रॉम एनी ऑफ द पर्सन जिसकी थोड़ी भी स्टार्टिंग से इंग्लिश सीख रहा हो, मैं बिल्कुल, ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है बिल्कुल बिगिनर लेवल इंग्लिश चल रही है, ठीक है। एडवांस लेवल इंशाल्लाह आगे आएगा, सो आप सीखते जाइएगा। सो गो का मतलब होता है जाना, कहीं भी जाने हो कहेंगे गो। बट टू गो एनी फर्दर, कि वो लोग कहीं आगे जाते, क्या हुआ? काफ़ी गर्मी होने लगी क्योंकि गर्मी के दिन थे। देन क्या हुआ? ऑन दी ग्राउंड टू रेस्ट इन सीइंग अ लार्ज प्लेन ट्री नियर बाय। सीइंग कहते हैं देखने को, अगर हमें देखना हो कोई चीज़ तो उसको क्या कहेंगे? सीइंग। ये कंटिन्यूअस में है तो सीइंग, इसका मतलब क्या होता है? देखना, देखना, ओके। सीइंग कहेंगे देखने को। सीइंग अ लार्ज, लार्ज कहते हैं बड़ा, बड़े को कहेंगे लार्ज, ठीक है, बड़ा, ठीक है। सीइंग अ लार्ज प्लेन ट्री नियर बाय। प्लेन ट्री, जैसे मैंने बताया कि घने पत्तों का, जो चौड़े पत्तों वाला जो पेड़ होता है ना, उसको देख के, उसको देखते हुए, बहुत बड़े से पेड़ को देखते हुए उन लोगों ने क्या किया? दे थ्रू देमसेल्व्स। उन लोगों ने, वो जो दो आदमी थे, उन्होंने अपने आप को उस पेड़ के नीचे एक तरह से अपने को डाल दिया। ऑन द ग्राउंड टू रेस्ट इन इट्स शेड। ग्राउंड कहते हैं ज़मीन को, रेस्ट कहते हैं आराम करने को। इन इट्स शेड, शेड कहते हैं छाया को। शेड आपका क्या है? छाया, ओके। जो वो लोग, फिर क्या हुआ? दे थ्रू देमसेल्व्स ऑन द ग्राउंड टू रेस्ट इन इट्स शेड। तो उन दो आदमियों ने, जो चल के जा रहे थे, काफ़ी गर्मी होने लगी तो पेड़ को देख के, प्लेन ट्री को देख के उन्होंने उस पेड़ के नीचे अपने आप को डाल दिया। एक तरह से लेट गए वो लोग रेस्ट करने के लिए उस पेड़ की छाया में। सो आगे हम पढ़ते हैं क्या हुआ स्टोरी में। फिर गेजिंग अप इनटू द ब्रांचेस। गेजिंग अप इनटू द ब्रांचेस का क्या मतलब है? गेजिंग कहते हैं एक टक देखने को। अगर आप हिंदी में गेजिंग के वर्ड को बोलेंगे तो आप कहेंगे एक टक, मतलब बिना पलक झपकाए आप फ़ौरन एक चीज़ को देख रहे हो, सो उसको कहेंगे एक टक। दैट्स गेजिंग। गेजिंग अप इनटू द ब्रांचेस। ब्रांचेस कहते हैं जो शाखाएं होती हैं, शाखा, शाखा, ओके। ब्रांचेस शाखाओं में एक तक देखते हुए क्या हुआ,
एक आदमी ने दूसरे से कहा, वन मैन सेड टू दी अदर, एक ने दूसरे की तरफ देखते हुए क्या कहा, वॉट आर यूजलेस, क्या कहा उसने, वॉट आर यूजलेस, वॉट आर यूजलेस दिस इज, वॉट आर यूजलेस ट्री दिस इज। मतलब पेड़ की शाखा में एक इंसान ने देखा और उसने कहा कि कितना बेकार सा पेड़ है ये कितना बेकार सा पेड़ है, व्हाट अ यूजलेस ट्री दिस इज़, ये कितना बेकार सा पेड़ है। मतलब उसको ऐसा लगा कि शायद इसका कोई काम ही नहीं होगा, बहुत बेकार सा पेड़ है ये। यूजलेस कहते हैं ऐसी चीज़ जिसका कोई काम ना हो, ठीक है। इट डज नॉट, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा यूजलेस का, यूज़फुल हो जाएगा। ऑपोजिट अगर आप यूजलेस का करेंगे तो हो जाएगा यूज़फुल, ओके। तो फिर क्या हुआ, इट डज नॉट हैव, अच्छा उसने ये बात कही क्यों कि ये यूजलेस ट्री है, उसकी वजह ये थी उस इंसान के हिसाब से, उसने कहा इट डज नॉट हैव फ्रूट। इट मतलब जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं उनको हम इट से डिनोट करते हैं। अगर कोई मेल जेंडर होगा तो उसको ही कहेंगे, फेमिनिन जेंडर के लिए हम शी कहेंगे, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट। तो एक तरह से किसी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी इस तरह से, या आप किसी चीज़ों को बोल लेते हैं ऑल्दो दे आर लिविंग, बट उनको इट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इट डज नॉट हैव फ्रूट, इट डज नॉट हैव फ्रूट मतलब इसके अंदर से कोई फल तो है नहीं। फ्रूट कहते हैं किसको, फल को, फ्रूट होता है फल। इट डज नॉट हैव मतलब इस पेड़ में कोई फल नहीं है। और नट्स, नट्स कहते हैं किस चीज़ को, सूखे हुए मेवों को, मेवे, ठीक है। नट कहते हैं मेवे को, सूखे मेवे। मतलब उसने कहा ना तो इसके अंदर कोई फल है और ना ही इसके अंदर कोई मेवे हैं, इसका मतलब ये यूजलेस है। उसके अकॉर्डिंग ये कहा उसने, दैट वी कैन ईट, कि हम उस चीज़ को खा भी नहीं सकते। ईट कहते हैं खाने को, ओके। एंड वी कैन नॉट इवन यूज़ इट्स वुड फॉर एनीथिंग। और उसने अपना एक तरह से एक तर्क दिया, उसने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि कितना ही यूजलेस पेड़ है ये, इसका तो कोई पर्पज़ ही नहीं है एक तरह से, मतलब कोई काम का नहीं है, ना तो इसके अंदर कोई फल है, ना इसके अंदर कोई मेवे हैं जिसको हम खा सकें, दैट वी कैन ईट। एंड वी कैन नॉट इवन यूज़ इट्स वुड फॉर एनीथिंग। और वी कैन नॉट मतलब हम नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, हम यूज़ कहते हैं इस्तेमाल को, ठीक है। यूज़ क्या होता है, इस्तेमाल, यूज़ इस्तेमाल। इट्स वुड, वुड कहते हैं लकड़ी को, वुड है लकड़ी, ना इसकी लकड़ी को हम किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक पर्सन ने पेड़ की तरफ देखते हुए ये बात कही, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, डोंट बी सो अनग्रेटफुल, डोंट बी सो अनग्रेटफुल। डोंट बी मतलब कोई काम करना, डू होता है, डोंट मतलब कोई काम मतलब ऐसा ना करना, तो डोंट मतलब डोंट बी सो अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल यहाँ पे हमारा एक वर्ड है, अनग्रेटफुल का मतलब होता है किसी का एहसान फरामोश, एहसान फरामोश, एहसान फरामोश, ओके। मेरे जो भी व्यूअर्स जिनको इंग्लिश की वोकैबलरी में प्रॉब्लम है वो आराम से बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी के वर्ड्स को अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं, अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो अनग्रेटफुल कहते हैं एहसान फरामोश, ऐसा इंसान या कोई जो किसी का एहसान ना माने उसको कहते हैं अनग्रेटफुल होना, किसी बात का एहसान ना मानना। सो क्या आवाज़ आई, डोंट बी अनग्रेटफुल रसल्ड द ट्री इन रिप्लाई। अब पेड़ की तरफ से आवाज़ आ गई, ट्री कहते हैं पेड़ को, तो रसल्ड का मतलब हमारा क्या होता है, रसल्ड का मतलब होता है सरसराहट। एक तरह से पेड़ की जैसे पेड़ हिल रहा होता है उसमें से आवाज़ें आती हैं सरसर सरसर टाइप की, तो उस तरह की जो आवाज़ होती है उसको हिंदी में सरसराहट कहते हैं, और इंग्लिश में अगर आप उसको बोलेंगे तो आप बोलेंगे रसल्ड। तो पेड़ की तरफ से एक सरसराहट सी आवाज़ आई, और उसमें से क्या आवाज़ आई कि डोंट बी अनग्रेटफुल, मतलब एहसान फरामोश ना बनो, ठीक है, ये पेड़ ने कह दिया, ओके।
देखिए ये हमारी एक मॉरल स्टोरी है, तो इसमें जो है इस तरह की आम तौर पे ये चीज़ें नहीं होती हैं, हमें नहीं सुनाई देती हैं, बट आपको इस तरह की स्टोरीज़ में जस्ट बिकॉज कि इसमें मॉरल्स होते हैं तो आपको चीज़ें एक तरह से बोलती हुई दिखेंगी, ठीक है। सो डोंट बी अनग्रेटफुल, स्टोरी है तो इस स्टोरी में तो ये सब होता है। सो डोंट बी अनग्रेटफुल मतलब पेड़ ने कहा कि एहसान फरामोश मत बनो, ठीक है। आई एम बीइंग एक्सट्रीमली यूजफुल टू यू, पेड़ ने कहा आई एम बीइंग एक्सट्रीमली यूजफुल टू यू। आई एम मतलब पेड़ अपने बारे में कह रहा है, आई एम बीइंग मैं तुम्हारे लिए, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब होता है, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक, 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 ओके। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा, अत्यधिक मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा या एक्सट्रीमली यूज़फुल हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत काम का हूँ। यूज़फुल कहते हैं काम का होना, काम का, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम का हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट, इसी पल मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा काम का हूँ, पेड़ ने ये बात कही, ठीक है। किस तरह काम का हूँ, पेड़ ने अपनी इम्पोर्टेंस को गिना दिया उन आदमियों के सामने, ठीक है। सो शील्डिंग यू फ्रॉम द हॉट सन, शील्डिंग कहते हैं परिरक्षण करने को, बचाने को, शील्डिंग मतलब बचाना, बचाना, कोई किसी को बचाए हुए होता है तो उसको शील्डिंग कहते हैं, ठीक है, या परिरक्षण कहते हैं, हिंदी में परिरक्षण कहते हैं। मैं तुम्हें बचाए हुए हूँ, किस चीज़ से बचाए हैं, फ्रॉम द हॉट सन, जो सूरज, गरम सूरज है ना, जिसके नीचे अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लेटा हो, अगर खड़ा भी हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि सन की रेस बहुत ही ज़्यादा हार्श होती हैं फॉर द ह्यूमन स्किन। सो मैं तुम्हें बचाए हुए हूँ, मैं तुम्हें परिरक्षण करे हूँ, मैं तुम्हारा सूरज की जलती हुई धूप से, ठीक है। एंड यू कॉल मी अ गुड फॉर नथिंग, एंड यू मतलब और तुम, एंड कहते हैं और को, यू मतलब तुम, ठीक है। एंड यू कॉल मी अ गुड फॉर नथिंग, और तुम, एंड कहेंगे और, ठीक है, एंड का मतलब है और, ठीक है। यू कहेंगे तुम, और तुम, एंड यू और तुम, कॉल मी और तुम मुझे बुलाते हो, अब गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग कहते हैं ऐसी चीज़ जो किसी काम की ना हो, ठीक है, ऐसी चीज़ जो किसी काम की ना हो उसे कहेंगे गुड फॉर नथिंग। ये नॉर्मल डे टू डे यूजेज में ये चीज़ें बोली जाती हैं कि गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग, मतलब तुम किसी काम के नहीं हो, और तुम मुझे बुला रहे हो कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मतलब पेड़ ने एक तरह से उन दो लोगों को बातें सुना दी, ओके, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ये स्टोरी पूरी पढ़ी, ये शॉर्ट स्टोरी है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट ये है कि शॉर्ट स्टोरी ही क्यों ना हो, बट वो इन स्टोरीज़ में मॉरल्स छुपे होते हैं कि हर स्टोरी से हमने क्या सबक सीखा, हमने क्या सीख ली अपनी ज़िंदगी में। तो हमने क्या सीख ली हम पढ़ेंगे। ऑल ऑफ गॉड्स क्रिएशन हैव अ गुड पर्पस, ऑल कहते हैं सब, ऑल का मतलब होता है सब, ऑल ऑफ गॉड्स क्रिएशन, गॉड कहेंगे अल्लाह की, ईश्वर की, जो हमारा क्रिएटर है, हम सब क्या हैं, क्रिएशंस हैं, हम मखलूक हैं एक तरह से, ठीक है, हमें बनाया गया है, और हमारा क्रिएटर कौन है, गॉड है, ठीक है, अल्लाह है हमारा क्रिएटर है वो, ठीक है। तो जितनी ही क्रिएशन होती है, जो भी बनाई हुई चीज़ें होती हैं, मखलूक होती हैं, एक तरह से क्रिएशंस होती हैं, हैव अ गुड पर्पस, उनका एक अच्छा मकसद होता है, हर चीज़ किसी वजह से बनाई गई होती है, ठीक है। जितनी भी गॉड की बनाई हुई चीज़ें हैं उनका अपना एक पर्पस होता है या मकसद होता है। हिंदी में आप इसको कहेंगे तो पर्पस को कहते हैं उद्देश्य, ओके, पर्पस कहते हैं उद्देश्य होने को, मकसद होने को। जितनी भी गॉड की बनाई हुई चीज़ें हैं उनका अपना क्या है, मकसद है, ओके। इस्लाम टीचर्स अस दैट वी शुड नेवर बी लिटिल अल्लाह's ब्लेसिंग्स, इस्लाम जैसे एक रिलीजन है
जैसे सारे ही रिलीजन कोई ना कोई अच्छी बातें बताते हैं, तो इस्लाम हमें क्या सिखाता है, दैट वी शुड नेवर, हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। नेवर कहते हैं कोई काम ना करने को, ठीक है। बी लिटिल कहते हैं कम हो जाना या कम आंकना एक तरह से किसी चीज़ को। अल्लाह's ब्लेसिंग, जो भी अल्लाह की, गॉड की बनाई हुई जो भी चीज़ें हैं उसको हमें कभी भी कम नहीं समझना चाहिए या उनको यूज़लेस नहीं समझना चाहिए। हर चीज़ में ब्लेसिंग का मतलब होता है, इसको उर्दू में कहा जाता है रहमत या बरकत। ब्लेसिंग्स को अगर आप ऐसी लैंग्वेज में उर्दू में अगर आप समझेंगे तो रहमत या बरकत कहते हैं, ठीक है। और अगर हिंदी में आप इसको कहेंगे ब्लेसिंग को, तो इसका मतलब होता है आशीर्वाद, ठीक है। तो मेरे जो भी व्यूअर्स जिस तरह के भी चीज़ों को फॉलो करते हैं वो अपने हिसाब से समझ सकते हैं, ठीक है। ब्लेसिंग का मतलब मैंने बहुत ईजिली समझा दिया है, आई होप। बरकत एंड रहमत होता है, एंड अगर आप ऐसे देखो हिंदी में तो आशीर्वाद होता है। तो गॉड की बनाई हुई, अल्लाह की बनाई हुई, ईश्वर की बनाई हुई जो भी चीज़ें हैं इस दुनिया में बनी हुई, या जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं अपने आसपास, उनका अपना एक पर्पज़ होता है, एक उद्देश्य होता है। और हर चीज़ में ब्लेसिंग छुपी हुई है, रहमत छुपी हुई है, और एक तरह से आशीर्वाद है हर चीज़ में छुपा हुआ। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी हमने ये सीखा कि हमें कोई भी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए और हर चीज़ का अपना एक अच्छा सा ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पज़ होता है। सो फ्रेंड्स, आगे ही और स्टोरीज़ मैं लाती रहूँगी, और आई होप आपने ट्रांसलेशन की अच्छी प्रैक्टिस करी होगी, आगे भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।